हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मैट्रिक परीक्षा क्लास 10th का गणित का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या मतलब इसका पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या का हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इसमें हम टोटल जो है 1 से 25 तक के क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 से 25 तक के क्वेश्चन को आज सॉल्व इसमें देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है पहला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। तो देखिए विषम संख्या 0 हमें किसके बीच में लेना है, 0 और 50 के बीच में लाना है। कितनी विषम संख्या है, तो देखिए क्या सब आएगा। विषम संख्या 1 आ सकता है, उसके बाद 2 तो सम संख्या हो जाएगा, फिर 3 आएगा, उसके बाद फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे अगर इसके बीच देखिए 0 और 50 के बीच बोला है तो एक क्या आता है यहाँ पर देखिए, एक क्या है, ये क्या है विषम संख्या है तो एक सम संख्या, ये विषम संख्या है तो एक सम संख्या है। तो मतलब एक बार सम संख्या आता है, एक बार विषम संख्या आता है, तो एक बार सम संख्या आता है। टोटल 50 है, उसका मतलब आधा सम संख्या है, आधा विषम संख्या है। तो कितना विषम संख्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25, 2 से भाग आधा है ना, क्योंकि 25 सम संख्या होगा, 25 विषम संख्या होगा। तो हमें पूछा गया विषम संख्या कितनी है, तो विषम संख्या इसमें कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद जो है 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, बोला है 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 9:1, 4:3, 11:1, 12:1 है। तो सबसे पहले तो देखिए हम यहाँ पे 5, 15 और 20 का लौसा निकाल लेंगे और फिर उसका मौसा निकाल लेंगे और लौसा बट्टे मौसा करेंगे तो अनुपात निकल जाएगा। तो पहले हम देखिए, तो हमें पता है इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। तो हमें पता है 5 का अभाज्य गुणनखंड क्या सब होगा, 5 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 1 गुना 5 होगा। उसी तरह से 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, जैसे मान लीजिए 5 है तो ये अभाज्य संख्या से कौन सा पहले 5 से लग जाएगा तो क्या सब आएगा, 1 हो जाएगा। फिर जैसे मान लीजिए 15 का निकालेंगे तो 15 को कौन संख्या से लगेगा, 200 तो नहीं लगेगा, लेकिन जब भी इसमें भाग लगाएंगे अभाज्य संख्या से ही डिवाइड करेंगे। तो 3 भी अभाज्य संख्या है, 3 × 5 = 15। अब तो फिर नहीं लगने वाला, फिर 5 से लगाएंगे। एक तो सबका गुणनखंड होता है। तो यहाँ इसी तरह से 15 का यहाँ पे 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुना 5, 1 लिख भी सकते हैं, 1 तो सब में रहता है। उसी तरह से 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 20 को पहले 2 से लगा देंगे, फिर 2 से लग जाएगा और फिर 5 से हो जाएगा ये। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या सब आया है, तो कॉमन ये 5 तीनों में आया है ना, तो इसका जो हो जाएगा मौसा हो जाएगा कितना, मतलब 5, 15, 20 का मौसा तो हो जाएगा कितना आया, 5 आ जाएगा, मौसा 5 हो जाएगा। उस तरह से इसका हम लौसा निकालेंगे तो इसका लौसा कितना आ जाएगा, देखिए तो लौसा क्या होगा, लौसा हो जाएगा यहाँ पर जो भी मौसा आया है पहले उसको लिख लेंगे, बाद में कि शेष जो बच गया है, क्या क्या बच गया है, 3 बच गया है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या बच गया है, 2 बच गया है, 2 बार 2 बच गया है ना, 2 बार 2 बच गया है। तो गुना करते हैं 5 × 15, 15 × 30, 30 दूनी 60 हो जाएगा। तो लौसा आ गया कितना इसका, 60। तो लौसा अनुपात मौसा निकालना है, तो लौसा तो 60 आया, अब मौसा कितना आया है, 5। तो यहाँ पे 5 आया, तो इसको हम अनुपात काटेंगे, 5 का 5, 12 × 5 = 60। तो कितना आया, 12:1। तो 12:1 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 12:1। तो ऑप्शन डी देखिए 12:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 12:1 हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर के क्वेश्चन में देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन बोला गया है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब अपरिमेय नहीं है। इसका मतलब जो है इसमें
कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय कौन है, तो परिमेय इसमें कौन, देखिए 10 का तो वर्गमूल नहीं निकलता है तो ये तो नहीं होगा। फिर यहाँ पे बी √24 इसका भी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। 7×5 इसका भी पूर्ण वर्गमूल नहीं, ये जो है इसको देखिए डी नंबर ऑप्शन में जैसे दिया हुआ है 121, तो 121 जो है इसको हम लिख सकते हैं ये 11 का वर्गमूल है, 11 गुना 11 लिख सकते हैं, तो ये 11 आ जाएगा। तो 11 कौन संख्या है, परिमेय संख्या है ना ये, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर का क्वेश्चन। इसमें हम टोटल 1 से 25 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यदि आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है, दो संख्या a और 18 का लॉसा और मौसा दिया हुआ है। तो लॉसा कितना है, 36 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए और मौसा 2 दे दिया है। तो हमें पता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या क्या है a और दूसरी संख्या क्या है 18। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है लॉसा गुना मौसा। लॉसा कितना है, तो लॉसा दे दिया है 36 और मौसा दे दिया है कितना 2। तो यहाँ पर हमें a का वैल्यू निकालना है। देखिए ये a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 18 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 36 गुना 2 बटे 18, 18 का 18 दूनी 36, तो कितना हो जाएगा ये 2 गुना 2 तो आ जाएगा 4। तो 4 कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखिए 4 जो है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी में इसका 4 है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन है, बोला यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा। तो दो लगातार अभाज्य संख्या का मौसा, जैसे मान लीजिए दो P और Q मान लेते हैं, अभाज्य संख्या क्या है 2 है और इसका अभाज्य और एक दूसरा अभाज्य संख्या मान लेते हैं 3 है, तो इसका हम मौसा निकालेंगे, मतलब महत्तम निकालेंगे, तो हमेशा ये 1 ही आएगा। 3 से लगेंगे, फिर ये 2, फिर इसमें से 1 बचेगा, फिर इसको उतारते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 मरतबे में लग जाएगा, तो इसका मौसा कितना आया है, इसका मरतबा 1 आया है। तो हमेशा दो अभाज्य संख्या, दो लगातार अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है, तो ये 1 होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर का क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या पता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, तो 4 होता है। अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका केवल 2 गुणनखंड होगा, 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होगा, मतलब या तो 1 से ही कटेगा या तो अपने आप से ही कटेगा। तो और भाज्य संख्या क्या होता है, जो 1 से अधिक संख्या से कट जाए, मतलब जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए। तो यहाँ पे देखिए पहला सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, तो इन दोनों का गुणनफल पूछा है, दोनों का गुना कर देंगे तो 4 दूनी 8। तो 8 कौन से ऑप्शन में है, तो 8 जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन में 8 है। चलिए उस पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 7 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो बताएं अभाज्य संख्या जो किसी से नहीं कटेगा, मतलब जिसका या तो अपने आप से ही कटेगा या तो 1 से ही कटेगा। तो यहाँ पर देखिए 25 जो है ये या तो 1 से ही कटेगा, या तो 1 से ही डिवाइड होगा, या तो 29 से ही कटेगा। बाद में कि इसका कोई गुणनखंड भी नहीं होगा। बाद में कि 29 तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। बाद में कि 25 देखिए 25 जो है ये 25 से भी लग जाएगा, फिर 5 से भी हो जाएगा, फिर उसके बाद ये 1 से ही हो जाएगा। इसका 2 से अधिक गुणनखंड हो गया। 16 तो 2 से 4 से कट जाएगा, फिर 15 भी 3 से 5 से 1 से, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, 3.27 है, 3.2 इस पर वार लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ये 3.2727 आते रहेगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा, इस तरह से ये आते रहेगा। तो इसका मतलब ये कौन संख्या, ये अपरिमेय संख्या, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर का क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो सम संख्या का रूप क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा किसी पूर्णांक m के लिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए उसको अगला क्वेश्चन देखते हैं।
10 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, दस नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? मतलब अपरिमेय नहीं मतलब परिमेय संख्या है, तो जो मतलब रूट से बाहर आ जाएगा वह परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 64, तो 64 किसका वर्गमूल है? 8 का। और 81 किसका है? 81 का वर्गमूल क्या है? 81, तो 9 9 81, ये हो जाएगा 9, तो 8/9 यही ना परिमेय संख्या होगी। बाद में कि देखिए यहाँ पे ये भी रूट के अंदर ही रहेगा, ये भी रूट के अंदर ही रहेगा। बाद में कि यहाँ पर भी ये रूट के अंदर ही, इसको अगर गुना सॉल्व करेंगे तो ये 3 दूना 6 रूट हो जाएगा। मतलब कि रूट के बाहर कौन है? 8/9 है जो कि बाहर आया, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का। अगला 11 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो दशमलव प्रसार शांत एक होता है, दशमलव प्रसार अशांत। तो शांत उसी का होता है जिसके हर का, तो हमें पता है ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। ये ऊपर वाला का अंश, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो यदि हर का मौसा केवल 2 या 5 आ जाएगा, गुणनखंड 2 या 5 आएगा, मतलब इसका हम 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये कितना आएगा? 4, फिर 2 से लगा देंगे 2, तो क्या आया? केवल 2 ही आया है। तो या तो केवल 2 आ जाए, या तो केवल 5 आ जाए, या केवल 2 या 5 आए तो वह शांत होता है। बाद में कि इसके अलावा कुछ और संख्या आ जाएगा तो वह अशांत होता है। तो इसका देखिए यहाँ पे 8 का कितना आएगा? 3/2 गुना 2 गुना 2, तो यही हो जाएगा शांत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 11 का क्या हो जाएगा? 11 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है, 16/15 का दशमलव प्रसार है। तो 16/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो देखिए पर इसको हम पहले तो जहाँ तक होगा इसको न्यूनतम काट लेंगे। पहले 16/15 है तो ये अगर कटता है तो काट सकते हैं, डिवाइड होता है तो ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 5 15, तो क्या आया? 2/5 आया। तो 2/5 जो आया, तो देखिए यहाँ पे इसके हर का अभाज्य गुणनखंड, मतलब ये हर का निकालेंगे, क्या आएगा? 5 केवल है, उसके अलावा कुछ और संख्या नहीं है। 2 या 5 रहेगा तो ये शांत होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शांत। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 13 नंबर का क्वेश्चन है, 4 - √3 है। तो 4 - √3 कौन संख्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या? तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या है। उसके बाद 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या देखिए, तो जो रूट से बाहर नहीं आएगा वही अपरिमेय संख्या होता है। 36 का तो 6 आता है, उसके बाद 64 8, उसके बाद फिर 1 का 1 हो जाएगा, ये 1/9 हो जाएगा। बाद में कि यहाँ पर देखिए ये रूट से बाहर नहीं आएगा। बाद में कि ये 9 माइनस का, यहाँ पे माइनस का 9 है, ये 49 का 49, तो बाद में कि ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। बाद में कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या बताया जो अपने आप से या तो 1 से ही कटेगा, तो बाद में 6 तो नहीं होगा, 9 भी तो नहीं होगा, 15 भी तो नहीं होगा, 11 या तो 11 किसी से नहीं कटेगा, या तो अपने आप से ही कटेगा या तो 1 से ही कटेगा। उसके बाद 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है? 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है। अगला 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 11/15 का दशमलव प्रसार होगा। तो 11/15 का दशमलव प्रसार, तो 11/15 को लिख सकते हैं 3 × 5। तो यहाँ पर देखिए 3 × 5 जो होगा, तो 5 तो आया, लेकिन इसके साथ में 3 भी आ गया ना, तो जब भी 2 या 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाएगा तो ये हो जाएगा अशांत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या कौन होगा? तो जो परिमेय संख्या नहीं होगा, तो अपरिमेय देखिए यहाँ पे 8 इसका बाहर आएगा, इसका 6, ये तो परिमेय हो गया। 81 का 9 आता है, ये भी परिमेय हो गया। 25 दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा √25/10। तो 25/10, तो 25 का तो बाहर आ जाएगा 5, लेकिन 10 का तो पूर्ण वर्गमूल नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाद में कि डी नंबर का देखिए, ये 7 का और ये 3 का है, तो 7/3 हो जाएगा। तो इसलिए 18 नंबर के क्वेश्चन का
सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। रूट अंडर 2.5 एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, रूट 2 एक है, तो रूट 2 कौन संख्या है? तो ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट 2 का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है? तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा 1 होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 21 का, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या ये तो अपरिमेय है। बाद में यहाँ पे देखिए रूट 2 और रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? 2 बचा। तो यहाँ पे 2 जो है क्या है, कौन संख्या है? 2 परिमेय संख्या होती है ना, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा? तो 2 क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ हमेशा कोई भी 2 क्रमिक सम संख्या ले सकते हैं, जैसे 2 और 4। एक क्रमिक सम संख्या, इसका हम मौसा निकालेंगे तो 4, तो कितना आ रहा है? तो ये 4 कट गया, तो हमेशा 2 ही आ रहा है। फिर मान लो कोई भी ले सकते हैं, जैसे मान लो 4 और 6 लेते हैं क्रमिक संख्या, तो 4 और 6 लेते हैं, तो 4 से भाग लगाएंगे 6 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, फिर काटेंगे, फिर ये 4 उतरेगा, तो यहाँ पर फिर 2 से ही ये कट जाएगा, इसका भी मौसा कितना आया? 2 आया। तो याद रखिएगा 2 क्रमिक सम संख्याओं का जो एचसीएफ होता है, महत्तम होता है, ये 2 ही होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 23 नंबर का क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a b का मौसा गुना a और b का लौसा भिन्न में से किसके बराबर होता है? तो हमें पता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है लौसा गुना मौसा के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? तो पहली संख्या बराबर, तो a गुना b, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर का क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसको परिकलित करने का तकनीक है? तो ये महत्तम निकालने का तकनीक है, मौसा निकालने का तकनीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, पाई है। पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान जो होता है 22/7 तो होता है, लेकिन ये परिमेय नहीं माना जाता है, इसको अपरिमेय संख्या माना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने 1 से 25 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अगले वीडियो लेक्चर में जो है 25 से आगे के क्वेश्चन को, जो कि सभी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, उसको सॉल्व करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।